After the farmers' bills were passed in the parliament, massive protests erupted across of North India. Protests were witnessed in several parts of Haryana, Punjab, Uttar Pradesh. The farmers have accused the Modi government of ignoring their rights. The Congress too staged a farmers' protest in Chandigarh against the bill. Punjab Youth Congress is protesting against the 3 farmer ordinances and have termed these ordinances as anti-farmer. The biggest fear which is haunting the farmers in Punjab and Haryana is that the union government will phase out the MSP system. However, the union government has already assured the farmers that MSP will remain, but the farmers are not ready to accept. They fear that if MSP is withdrawn, they will be losing a sizable chunk of their income. Another big fear, which is also haunting Punjab government, besides other state governments, is that all the grain markets will be privatized and the APMCs will be losing their revenue. As far as Punjab's APMC revenue is concerned, it is more than 3,500 rupees per month. Besides that, there are many issues which these farmers are protesting. They are demanding that all these ordinances should be dropped as they are anti-farmer. With video journalist Dilip Sahu, this is Manjeet Sehgal in Derabasi for India Today. जिस किस्म का अहंकार मोदी साहब का है, उनके पास व्हाट यू कॉल एरोगेंस ऑफ मेजॉरिटी, एरोगेंस ऑफ पावर, ये संघर्ष लंबा चलेगा साहब। इसमें कोई आज के दिन आशा की किरण दिखाई देती नहीं। आशा बन सकती थी अगर सच्चे मन से अकाली दल जब ऑर्डिनेंसेस बन रहे थे उस समय इस्तीफे की बात कर देता आज से 4 महीने पहले, तो शायद रुक जाता। आज मोदी साहब ने इसे अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सारा हिंदुस्तान मर जाए, चाहे किसान मर जाए। जिस तरह उन्होंने नोटबंदी करके हिंदुस्तान तबाह किया, गलत जीएसटी लगा के तबाह की, अब ये एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत महंगा पड़ेगा। बीजेपी को तो महंगा पड़े ना पड़े, हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के किसान को बहुत महंगा पड़ेगा। India Today's Ashutosh Mishra spoke with farmers of Muzaffarnagar on the farmers' bills. Let's take a listen. जिस बिल पर तमाम आप लोगों ने आपत्तियां जताई, इसमें दिक्कतें हैं, सरकार उसे राज्यसभा में लेके आई, हंगामा भी हुआ, विरोधी पार्टियों ने हंगामा किया, आज माइक भी तोड़े गए, किताबें फाड़ी गई, लेकिन बिल तो पास हो गया। ये तो जो है किसान के लिए जीते जी मारने की बात है उसे। अब किसान क्या करेगा? और आंदोलन करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो उसमें जो है किसान को जेल भेजा जाएगा। ये तो अन्नदाता के लिए खुद ऐसा कर दिया इन्होंने कि आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे वो लोग। अगर सही फसल का कुछ दाम नहीं मिलेगा, ये बिल पास कर दिया उन्होंने, किसानों की सुनी नहीं गई, तो किसान खुद आत्महत्या करने लगेगा। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कानून बन चुका है, अब इस कानून के बाद चूंकि अध्यादेश पहले आया था, अब आपके पास बाजार में सिर्फ मंडी नहीं है, सिर्फ दलाल नहीं है, सिर्फ आड़ती नहीं है, आप बाहर कहीं भी जाइए, किसी भी राज्य में अपनी फसल बेचिए, प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, आपको कीमत ज्यादा मिलेगी। नहीं, कीमत तो ज्यादा मिलनी नहीं जी। कीमत तो अभी हमने पहले भी बताया था कि कुल्लू जो है स्वतंत्र प्रभार है, पर कुल्लू जो है अदर मिल के अकॉर्डिंग 100 रुपया कम देता है, तो निजीकरण में तो किसान को बड़ा नुकसान है इन सब चीजों का। और दूसरी क्या, और कुछ नहीं होगा जी, राडी बढ़नी, संघर्ष करेंगे और क्या। जो इन्हें चीजें लागू करनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे। भरोसा है सरकार ने जो कहा है किसानों को सही कीमत मिलेगी, फायदा होगा, जिस नियत से कानून लाया गया है। कोई भरोसा नहीं है कि कुछ होगा ऐसा। सरकार के इस कानून से कोई लाभ नहीं होगा किसानों को। Now, even as thousands of farmers oppose the new bills, there are a few who have also come out in support of it. Welcoming the move, several farmers raised slogans in support of the government outside the parliament. Agriculture Minister claims farmers have been misled. All right, as the 2 bills have been passed, there are a lot of protests on the ground in Punjab, Haryana by the farmers, but here a group of farmers have come at New Delhi. You can see they are very close to the parliament building and they are supporting the bill. The banner says, Modi ji ko ऐतिहासिक किसान बिल लाने पर धन्यवाद. Let's try and speak to some of the farmers here and understand as to what is their thinking about these 2 bills which have been passed.
ताऊ आप बताएंगे, आप समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका। विरोध कर रहे होंगे, हम समर्थन कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं। हम बहुत दिन से इंतजार में थे इस बात में, बिल पास हो। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा? हमारे फायदा होगा। मैं हम अपनी मन मर्जी से बेचेंगे, हम अपने उससे बेचेंगे। हमने बड़ा टोटा हो रहा था, ठीक, हमने बड़ी खुशी हुई है, हम धन्यवाद करने आए हैं। पंजाब हरियाणा में तो बहुत सारे हजारों किसान हैं, कुछ विपक्ष की जो विपक्ष पार्टियां हैं वो गुमराह कर रही हैं किसानों को। किसानों की समझ में आ जाएगा ये बिल जैसे ही पास हुआ है। While there are protests going on in Punjab and Haryana, here farmers from Delhi, a section of farmers, Delhi Dehat Kisan Mahasangh, they are calling themselves, they are here very close to the parliament after passing of the two bills. They are here to thank Prime Minister Narendra Modi. With camera person Anil Jaiswal, this is Anand Patel in New Delhi for India Today. हम समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत दिन से इंतजार में थे इस बात में, बिल पास हो। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा? हमारे फायदा होगा। मैं हम अपनी मन मर्जी से बेचेंगे, हम अपने उससे बेचेंगे। हमने बड़ा टोटा हो रहा था, ठीक, हमने बड़ी खुशी हुई है, हम धन्यवाद करने आए हैं। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.